अब तक 30,000 से ज्यादा लोग यूक्रेन युद्ध में मर चुके हैं। ज़ेलेंस्की जानते थे कि अगर वो पुतिन से जंग लड़ेंगे तो खामियाजा यूक्रेन को ही झेलना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जंग लगातार लड़ती चली गई। इसके असल वजह क्या है? अगर हम ज़ेलेंस्की के पूरे पॉलिटिकल करियर को अगर देखें तो वो किसी फिल्म की तरह है, लेकिन इस फिल्म के अंदर एक खलनायक भी है जिसका ज़ेलेंस्की की जिंदगी पर पूरा असर है और जिसकी वजह से आज ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यहीं से खुलती है ज़ेलेंस्की की करप्शन फाइल्स, जिस पर आज हमने पूरी रिसर्च की है और कई दस्तावेजों का अध्ययन भी किया है, जिससे ये पता चलता है कि ज़ेलेंस्की हीरो हैं या विलेन। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया में हथियार मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की इंसाफ के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं। पुतिन से भिड़ने वाले ज़ेलेंस्की की तुलना यूरोप का मीडिया विंस्टन चर्चिल से कर रहा है। पुतिन के कुछ कट्टर विरोधी ज़ेलेंस्की को मदर टेरेसा के समान दयालु बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में ज़ेलेंस्की क्या है? ज़ेलेंस्की फौज वाली एक खाकी टी शर्ट पहनकर जैसा खुद को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, क्या वो वैसे ही है या फिर सच्चाई कुछ और है? ज़ेलेंस्की का पूरा राजनीतिक साम्राज्य करप्शन और भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। ज़ेलेंस्की की करप्शन फाइल्स के सारे पन्ने आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं। ज़ेलेंस्की करप्शन फाइल्स। पूरी करप्शन फाइल खोलेंगे और आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे पुतिन के मिसाइलों ने कीव से 456 किलोमीटर दूर अपोस्टोलोव पर हमला बोल दिया है। लड़ाकू विमानों और उनसे निकली मिसाइलों ने यूक्रेन का बुरा हाल किया है। कैसे ज़ेलेंस्की के 200 से ज्यादा लड़ाके एक ही दिन में पुतिन की स्पेशल फोर्सेस ने मार गिराए हैं, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ज़ेलेंस्की की करप्शन फाइल्स की। एक साल पहले जिस गाड़ी से ज़ेलेंस्की चलते थे, वो गाड़ी यूक्रेन के बिलियनियर बिजनेसमैन इहोर कोलोमोइस्की की थी, जो बॉडीगार्ड चुनाव के कैंपेन में हर वक्त ज़ेलेंस्की के साथ रहता था। वो भी यूक्रेन के बिलियनियर बिजनेसमैन इहोर कोलोमोइस्की का था, और जो खास वकील हर वक्त ज़ेलेंस्की के लिए काम कर रहा था, वो वकील भी यूक्रेन के बिलियनियर बिजनेसमैन इहोर कोलोमोइस्की का वकील था। आखिर कौन है ये यूक्रेन का अरबपति कोलोमोइस्की, जिसके बारे में ज़ेलेंस्की के राजनीतिक विरोधियों ने करप्शन के आरोप लगाए और यहां तक कहा कि ज़ेलेंस्की इहोर कोलोमोइस्की की कठपुतली है। Вже так розпорядилася, що звела мене в другому турі, і я не соромлюся це казати, звела мене з маріонеткою Коломойською. फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक ज़ेलेंस्की की कुल संपत्ति करीब 240 करोड़ रुपए है। लेकिन क्या कोई भी हास्य कलाकार अभिनय से इतना पैसा कमा सकता है? दावा ये किया जाता है कि लंदन, इटली और अमेरिका के मियामी में ज़ेलेंस्की की बड़ी-बड़ी संपत्तियां हैं, और ये सारी संपत्ति उन्होंने इसलिए खड़ी की है कि अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है या फिर ज़ेलेंस्की के विरोधी यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को हटा देते हैं, तो ज़ेलेंस्की देश से बाहर बनाए अपने बड़े बंगले में पूरी जिंदगी निकाल सके। ये वो सच है जिसको ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के अंदर हमेशा छुपाने की कोशिश की है। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक तरफ ज़ेलेंस्की अपने देश के अंदर लोगों के सामने ये दावे पेश करते हैं कि वो सच्चे देशभक्त हैं और इसलिए यूक्रेन की सुरक्षा के लिए पुतिन के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी करप्शन फाइल्स में उन पर लगे घोटालों के आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। इस तथ्य में इस सवाल का भी जवाब छुपा है कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध के लिए आखिर क्यों खड़ा किया।
ज़ेलेंस्की की करप्शन फाइल्स में सबसे पहला और अहम नाम इहोर कोलोमोइस्की का है। मार्च 2021 में अमेरिका की एक कोर्ट ने ज़ेलेंस्की के दोस्त अरबपति बिजनेसमैन कोलोमोइस्की पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए थे और उनके अमेरिका में प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सिर्फ ज़ेलेंस्की की एक अपील पर ही अमेरिका $1 मिलियन यूक्रेन की सुरक्षा पर लौटा देता है। अमेरिका ने अभी हाल ही में यूक्रेन को $270 मिलियन के हथियारों का पैकेज देने का ऐलान किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़ेलेंस्की पर ही करप्शन के जबरदस्त आरोप लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ज़ेलेंस्की पर पैसा लुटाता है और ज़ेलेंस्की अमेरिका को थैंक यू बोलते हैं। From President Xi today through the embassy, as is appropriate, and the message was really focused on wishing him all the best for his COVID recovery. That was the sole substance of the message. No impact to the national security decision-making process by the fact that the president is ill with COVID. He, in fact, held a conference call this morning with his national security team. The United States welcomes this positive step, and we commend UN Secretary General Guterres as well as Turkish President Erdogan. सबसे बड़ी बात यह कि साल 2019 में जब ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू किया, तब उन्होंने यूक्रेन में मौजूद भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने जनता में मौजूद गुस्से को जमकर कैश किया और सच्चाई ये है कि यूक्रेन के एक बेहद करप्ट और भ्रष्ट माने जाने वाले बिजनेसमैन कोलोमोइस्की ने ही उनके पूरे प्रचार अभियान की फंडिंग की। लेकिन साल 2021 के अक्टूबर महीने में जब पेंडोरा पेपर्स लीक हुए और 1,19,00,000 दस्तावेज लीक हुए, तो ये पता चला कि ज़ेलेंस्की बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की और उनके पार्टनर्स ने भ्रष्टाचार के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बेलिज और साइप्रस में स्थित कंपनियों का इस्तेमाल किया। ज़ेलेंस्की ने अपनी छवि को साफ सुथरा रखने के लिए अपने नाम से संपत्ति खरीदने से परहेज किया, लेकिन उनके सहयोगियों ने जमकर संपत्तियां खरीदी। ये तस्वीरें लंदन के बेकर स्ट्रीट में चेलफॉन्ट कोर्ट की इमारत की है और यहीं पर ज़ेलेंस्की के पार्टनर सेहरी शेरिफ ने एक अपार्टमेंट लिया है। अक्टूबर 2021 में इसी जगह पर ज़ेलेंस्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। एक पोस्टर भी काफी चर्चित हुआ था जिसमें साफ लिखा था, ज़ेलेंस्की इज करप्ट, यानी ज़ेलेंस्की भ्रष्ट हैं। यही नहीं, राइटर ने एक लग्जरी अपार्टमेंट की तस्वीर भी प्रकाशित की थी। ये लग्जरी अपार्टमेंट ज़ेलेंस्की ने अलेक्जेंडर बोराक से क्राइमिया के याल्टा में आधे से भी कम दाम में खरीद लिया था। कोलोमोइस्की के प्राइवेट बैंक से भी ज़ेलेंस्की को $41 मिलियन का फंड मिला था। सवाल ये है कि इस फंड का मकसद क्या था? दरअसल कोलोमोइस्की को पहले ही ये अनुमान हो गया था कि ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए उसने ज़ेलेंस्की पर दांव लगा दिया। यूक्रेन में 2019 के चुनाव के दौरान कोलोमोइस्की ने आर्थिक मदद के अलावा भी ज़ेलेंस्की को एक कार गिफ्ट की और अपना निजी वकील दिया और अपना बॉडीगार्ड भी दिया। साल 2018 में दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध स्पष्ट थे। ज़ेलेंस्की ने कोलोमोइस्की के जन्मदिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा की थी। वो 10 बार जिनेवा गए थे। हालांकि जब इस बारे में कोलोमोइस्की से सवाल पूछा गया तो कोलोमोइस्की असहज हो गए। दरअसल ये वो सवाल है जिस पर ज़ेलेंस्की हमेशा परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोलोमोइस्की से अपने संबंधों को लेकर ये कहकर टाल दिया कि वो अपने टीवी नेटवर्क के काम के चलते ही कोलोमोइस्की से मिले। लेकिन ज़ेलेंस्की जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हर उस शख्स को सजा दी जिसने कोलोमोइस्की की खिलाफत की थी और ज्यादातर इन सभी पर आरोप ये लगाया गया कि ये लोग रूस के और खासकर पुतिन के समर्थक थे। कोलोमोइस्की को दुनिया के सबसे बड़े करप्ट लोगों में से एक माना जाता है। कोलोमोइस्की ने 1990 में प्राइवेट बैंक की स्थापना की थी, लेकिन आरोप ये लगा कि प्राइवेट बैंक में ही कोलोमोइस्की ने $5 बिलियन का घोटाला किया। दरअसल ज़ेलेंस्की ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पुतिन के साथ तनातनी का दांव खेला। यूक्रेन और रूस के युद्ध में ही ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को उलझा दिया और इसका खामियाजा अब युद्ध से हो रहे नुकसान के रूप में पूरे यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है।
रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा है कि रूस ने हमलों में 260 यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया है। ये रूस के लिए एक बड़ी सफलता है। ये हमला हुआ है यूक्रेन के अपोस्टोलोव में, जो कीव से मात्र 456 किलोमीटर दूर है। ये तस्वीरें देखिए, रूस के Su-25 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, फिर इन विमानों में मौजूद मिसाइलों से यूक्रेन के लड़ाकों पर हमले हुए। Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями... इसके अलावा भी रूस ने एक और फुटेज जारी की है। इस तस्वीर में रूस की सेना के स्पेशल ऑपरेशन को दिखाया गया है। यूक्रेन में अब घने जंगलों के अंदर भी जंग चल रही है। रूस के सैनिक हथियारों से लैस होकर जंगलों की खाक छान रहे हैं। पूरे इलाके पर कंट्रोल करने के लिए एक एक यूक्रेनी सैनिक की तलाश की जा रही है। छापामार युद्ध में माहिर यूक्रेन के लड़ाकों को तलाशा जा रहा है। गन फायर करके रूस के स्पेशल कमांडो ने यूक्रेन के लड़ाकों पर वार किए। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की ने खुद ही अपनी राजनीति को बचाने के लिए यूक्रेन को एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जहां सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के लोगों को उठाना पड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि